आदाब नाज़रीन, में आपका मेज़बान सजाद। जिस तरह देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर पंचायती राज लाया गया, उसके अंदर देखा जाए ब्लॉक डेवलपमेंट की बात करें, अगर किस तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट करवाई जा रही है। और अगर हम ब्लॉक मथवार की बात करें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस के बाबू खान जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट किस तरह से करवाई जा रही है। सर, स्वागत है आपका सप्लानी न्यूज़ में। जिस तरह देखा जाए पंचायती राज लाया गया था और आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हो कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक मथवार के, अगर ब्लॉक मथवार की बात करें, किस तरह से काम करवाए जा रहे हैं, खासकर देखा जाए बैकवर्ड एरिया और हमारे जम्मू से काफ़ी दूर दराज एरिया पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने दूर दराज के इलाके में मथवार, आपको पता ही है कि बैकवर्ड ब्लॉक है ये हमारी जम्मू के ख़ासकर। तो यहाँ पे अगर आप ड्यूटी के लिहाज से, जहाँ जो गवर्नमेंट बोलती थी कि ये डेवलपमेंट के जो सलाब आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं मुझे, ना कुछ हो रहा है। इन्होंने स्कीमें लाई थी, अभी तक तो उनका कोई परिणाम ग्राउंड में, जो है ग्राउंड सतह से बात कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड सतह में कुछ दिख नहीं रहा। रोडों की हालत देखो, खैर आज तो बरसात है, पहले हालत देखो। आज जो सैडों में कटाई है, जैसे टर्निंग पे है, टर्निंग में काफ़ी चांसेज होते हैं कि एक्सीडेंट होने के, दिखाई कुछ नहीं देता। अगर 12 फुट रोड था तो आज वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी बराबर चलती है, 8 से 6 फुट रहा है। उसकी कटिंग जो साइड में होती है, सफाई होती है, वो भी किसी ने नहीं करवाई। कि उससे वो तो करवा सकते थे, चाहे रोड की भराई या रोडों की इतनी बैड कंडीशन है आज की डेट में, तो उससे आप लगता है कि गवर्नमेंट तो काफ़ी गफलत की नींद में सोई हुई है, मैं तो यही कहूँगा। सर, जिस तरह देखा जाए पंचायती राज लाया गया था, अगर हर पंचायत की बात करें, अगर हर वार्ड्स की बात करें, किस तरह से काम करवाए जा रहे हैं सरपंच की तरफ से। अभी सुनने में भी आ रहा है कि अब जो भी काम होगा वो टेंडर के हिसाब से होगा। टेंडर के हिसाब से तो होगा, मैं मानता हूँ टेंडर के हिसाब से होगा। अभी इसमें अपने कंगर प्यांत में 8 लाख के काम थे, एक ठेकेदार ने लिए हुए हैं, उसने 4 लाख पे वो लिए हैं, इतने डाउन रेट पे। अब वो कर ही नहीं रहा है, कौन करेगा ये काम? ये सिर्फ जुमलेबाज सरकार है जो कुछ देने वाली नहीं है। देना तो इन्होंने कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे सरपंच, क्या करेंगे पंच, क्या करेंगे डीडीसी, क्या करेंगे बीडीसी? काम होता है पैसे से, पैसा दें और मौके पे अफसरों की देखरेख हो, काम होते हैं। इन्होंने जो ठेकेदार हैं वो भी अपने लाने हैं, वो भी इनके चेले चिमटे होंगे, तो कहाँ से काम होंगे? ईमानदारी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। काम होते हैं ग्राउंड पे दिखते हैं। 100 रुपये का अगर लाख रुपए का काम आता है, तो अगर 90,000 भी ग्राउंड पे लगे तो वो दिखते हैं। अगर 10,000, 90 लाख में से 10,000 लगेंगे और 90,000 जेब में जाएंगे तो कहाँ लगेंगे, कहाँ दिखेगा? ऐसे जिस तरह देखा जाए अभी बरसात का मौसम चल रहा है, खासकर देखा जाए बैकवर्ड एरिया की बात करें, अगर ब्लॉक मथवार की बात करें, कुछ जिस तरह तेज तरह बारिश होती है, कुछ नुकसान भी होता है लोगों को। आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, आप भी लोगों से मिलने जुलने के लिए जाते होंगे। किस तरह की हेल्प की जाती है ब्लॉक की तरफ से, या सरकार की तरफ से, या आपकी तरफ से किस तरह की हेल्प करवाई जाती है? मैं तो ये चाहूँगा कि देखो, हम तो अब क्या है, हम तो हारे हुए बैठे हुए हैं। जो रूलिंग पार्टी है उसका काम बनता है, उसके वर्कर हैं, उसके पंच सरपंच से हैं, वो उनके जो कैंडिडेट हैं, हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी हैं, वो कभी साल में एक बार आते हैं मथुआर में, जहाँ कहीं दाएँ बाएँ जहाँ जो उनके जो भगत जाने हैं उनके पास बैठेंगे और देखेंगे, चक्कर लगाएंगे, आ जाएंगे। क्या दिया आपके मथुआर में? दिया कुछ? एक नाम की प्लेट लगी है उनके नाम से, क्या दिया उन्होंने? फंड्स दिए कुछ? मेरे को तो दिखा नहीं कुछ भी। हाँ। सर, दूसरी तरफ देखा जाए महंगाई की बात करें, अगर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अगर पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें, 100 क्रॉस हो चुका है पेट्रोल को लेकर, और डीजल की बात करें, डीजल भी 100 के करीब पहुंचा हुआ है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कहा जाता था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएंगे, लेकिन वो चीज़ सुनने में नज़र नहीं आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम। सजाद साहब, आप बेखूबी आप जानते हैं, आप भी बाइक यूज़ करते हो। जी बिल्कुल। जहाँ पे 75 या 65 रुपये का लीटर तेल मिलता था, आज 101 रुपये 30 पैसे पर लीटर के हिसाब से है। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे लोग? इनकम सोर्स क्या बनाए इन्होंने? 2 साल से तो लॉकडाउन चले हुए हैं कोरोना की वजह से। दुनिया का जो सोर्स है, इनकम सोर्स ख़त्म हो गया है। दुनिया ठप बैठी है, हाथ पे हाथ के। कितनी जो
इनकम के काम धंधे बंद हो गए। कहा भी जाता है इनकी तरफ से कि जो राशन दिया गया, जो इतनी डेवलपमेंट करवाई गई, जो हॉस्पिटल बनवाए गए, तो उसको लेकर हमने रेट बढ़ाने की कोशिश की है। ये कुछ दिन पहले ही भाजपा की कुछ कैंडिडेटों ने ये चीज़ कही है। भाई साहब, कहना हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। 4 केजी आटा दे दिया, उसके साथ नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, गैस भी चाहिए। गैस का रेट ना कितना है? 950 रुपये सिलेंडर है, जो 350 था कांग्रेस के टाइम। तेल कितना था? 80 के 85 रुपये लीटर तेल था। आज कितना है? 180 रुपये, 200 हो गया है। 840 रुपये की 5 लीटर की गैलन मिलती है। तो क्या करेंगे गरीब लोग? वो डोगरी में एक कहावत है ना, बोलते हैं ना, कुत्ता जब हड्डी खाता है तो उसका खून अपना निकलता है जबाड़े से, दांतों से। तो वो बोलता है कि नहीं, ये हड्डी से खून निकल रहा है। तो भाई खून नजोड़ रहे हैं लोगों का। 300 का सिलेंडर जो है 900 का दे रहे हैं, तो उसको 10 किलो आटा दे दें, उसमें देने में क्या प्रॉब्लम है इनको? जीएसटी देख लो, जीएसटी देख लो, रेट देख लो। आप एक मोबाइल चार्ज 100 रुपये का मोबाइल चार्ज करवाते हो, गवर्नमेंट के खाते में 18 रुपये जाते हैं। तो जीएसटी कितने हैं? किस चीज़ पर टैक्स? इन्होंने टैक्स कहाँ टैक्स लगाए? टैक्स लगे छोड़ा कौन है टैक्स के लिए? प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगा दिया, पैसे पे टैक्स इन्होंने लगा दिया, ज़मीनों पे इन्होंने लगा दिया, पानी पे इन्होंने लगा दिया, बिजली पे इन्होंने लगा दिया। इन्होंने छोड़ा कौन है ये बताओ मुझे पहले। अब सुनने में भी आ रहा है गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम, देश की कितनी नाजुक हालत थी, लेकिन पब्लिक को तंग नहीं उन्होंने किया। पब्लिक को उन्होंने हर फैसिलिटी दी। जब हमारे पास अंग्रेजों ने लूट के गए थे, कुछ छोड़ा ही नहीं था, फिर भी दुनिया रोटी खाती थी। इतनी दुखी तो तब भी नहीं थी। आज आज वही रोड जो कांग्रेस के टाइम से बने, वो इनसे रिपेयरिंग ही नहीं हो रहे। आज वही बिल्डिंगें जो गवर्नमेंट की देखो, वो टूट टूट के गिर रही हैं बीच में, वो इनसे रिपेयरिंग नहीं हो रही हैं। तो हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? जहाँ देखो जुबा रोड पे है, स्टूडेंट रोड पे है, किसान रोड पे है, डॉक्टर रोड पे हैं। मेरे को वो महकमा बताओ, पीएचई वाले रोड पे हैं। कौन छोड़ा है इन्होंने बताओ? ये जो आपने डेली वेजर की बात की, ये भी तो आपकी टाइम पे ही, आपकी सरकार के टाइम पे ही आवाज़ उठाते रहे। और उसके बाद 2014 में जो भाजपा की तरफ से इलेक्शन करवाए, उस समय भी कहा गया था कि डेली वेजर को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ देखने में नहीं, से अभी 2021 चल रहा है, 2014 से लेकर 2021 तक पहुंच गए हैं। क्या लगता है इनके बारे में सोचा जाएगा? अभी इलेक्शन के लिए भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन करवाई जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं आपको ये क्लियर बता दूं, ये कोई भी मसले बीजेपी से हल होने वाले नहीं है। ये इतिहास रचने जा रही है। 370 तोड़ा इन्होंने जम्मू कश्मीर में। क्या दिया आप लोगों को? क्या दिया गुजरों को? ये बोलते थे कि फॉरेस्ट एक्ट 2006 जो है वो गुजरों को काबज नहीं होने दे रहा है, तो वो तोड़ा इन्होंने 370। ठीक है, तोड़ दिया। क्या दिया गुजरों को? अब अनंतनाग में सुना जो लड़की मारी है इन्होंने, पुलिस वालों ने जो गुजरों को उजाड़ा है, सुना आपने? क्या दिया इन्होंने? चलो मेरे साथ गुजर बस्तियों में चलो, कोई बिजली का पोल नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई पानी की पाइपलाइन नहीं है। क्या दिया इन्होंने? मेरे को तो लगता है 500 गज से 1 किलोमीटर से लोगों ने तारें डाल के कुंडियाँ लाई हैं जनाब, पेड़ों के साथ तारें बांध के लाई हैं। क्या दिया इन्होंने? सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, सिर्फ बोर्ड लेना जानती है, लेकिन उनको सिस्टम में ये टोटल फेलियर है। सर, जिस तरह आपने गुज्जरों की बात की, गुज्जर बक्कर वालों की बात की, अगर बक्कर वालों की बात करें, 6 मंथ यहाँ पे रहते हैं, 6 मंथ कश्मीर में रहते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जब कश्मीर से यहाँ पे आएंगे, अभी बरसात ख़त्म होते ही वो यहाँ जम्मू में पहुँच जाएंगे, लेकिन उनके रहने और रहने का ठिकाना नहीं होता। कहीं पे किराए पे ज़मीन लेके रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हरासमेंट किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर गुज्जरों की बात करें, जो इस समय कुछ लोग नहर के किनारे बैठे हुए हैं, कुछ चिनाब के किनारे बैठे हुए हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, काफ़ी डर रहता है, भैंस बकरियां होती हैं उनके साथ, लेकिन इस समय कहाँ पे जाएंगे, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? सजाद साहब, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गुज्जर हो, चाहे बकरवाल हो, चाहे गद्दी हो, ये पशु वाले लोग हैं। इनका 5 मरले में 10 मरले में गुजारा नहीं होता। 100 200 भैंसें हैं लोगों की, उसको पानी चाहिए, उसको वो चिनाब के नज़दीक ही बैठेंगे, पानी कहाँ से आएगा इतने पशुओं के लिए? उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि बरसात का मौसम में थोड़ा दूर होकर बैठा जाए, या कुछ ऐसे जगह पे बैठे जाए जहाँ पे सेफ रहे। गवर्नमेंट ने दिए उनको प्लाट, दिए कुछ?
देना उनको प्लाट, देना बड़ी बड़ी अच्छी जगह है, देना उनको प्लाट दो, आएंगे वो, क्यों नहीं आएंगे। उनके पास बेचारों के लिए बैठने की जगह ही नहीं है, कहाँ बैठेंगे। उनको भी ये बेकार करने के चक्कर में कहाँ, आप गोल गुजराल में देख लो, आप रख बनोटिया में देख लो, आप काना चक में देख लो, आप राजपुरा में देख लो, किसको छोड़ा इन्होंने। कुल्ले तक नहीं बनाने देते साहब, कुल्ले तक, कच्चा कुल्ला। सर्दी के में छोटे छोटे बच्चे और माल मवेशी, जब वो इतनी सर्दी पड़ती है, ओस पड़ती है, उसमें कहाँ रहते हैं वो, उनको वो नहीं बनाने दे रहे। कौन बनाने दे रहा है। मेरे को तो गुजरों के हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। किसका विकास किया इन्होंने, किसका साथ लिया इन्होंने। इन्होंने तो टोटल नफरत फैलाई है, हिंदू मुसलमान को बांटा है इन्होंने, जाति बांटी है, बांटी है, कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये जब तक भी भला होगा, कांग्रेस के टाइम होगा। कांग्रेस ने कभी किसी को तंग नहीं किया। ये आपने बोला जो रविंद्र राणा को मैं नमस्कार बोलता हूँ, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है। रविंद्र राणा साहब अच्छी गोजरी बोलते हैं तो उससे मतलब उसका बात नहीं, ये नहीं कि गुजरों के साथ जुड़ जाएंगे, काम करके दिखाए तब गुजर जुड़ेंगे। है क्या दिया इन्होंने, दिया कुछ? जहाँ तो दो ना, दे के बताओ हमें कुछ। गुजरों को प्लाट दिए इन्होंने 10-10 मरले के, जहाँ कुछ उन्होंने राइट्स दिए, जमीन के राइट दिए, हकूक दिए, देते कुछ नहीं, बातें करते हैं। इनका भला कांग्रेस के अलावा नहीं होने वाला भाईजान। जो अगर ये आप डेली बेजर की बात कर रहे हो, डेली बेजर को भी कांग्रेस ही रेगुलाइज करेगी। कांग्रेस के टाइम पे भी तो जो गुज्जर बकरवाल थे इसी तरीके से रहते जिस तरीके से अभी रह रहे हैं। लेकिन रहते जरूर थे, लेकिन किसी ने डिस्टर्ब ठुड्डे नहीं मारे, उनके कुल्ले नहीं तोड़े कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पॉलिसियाँ बनाई। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में हुकूमत करने का कब टाइम मिला? आज़ाद साहब बेचारे 3 साल टोट रहे बड़ी मुश्किल से, उन्होंने पूरी काया पलट के रख दी। जो कहीं काम नहीं होता वो आज़ाद साहब ने करवाया। आज भी दुनिया, पूरी स्टेट उनकी तारीफ करती है। आज देखा जब जम्मू में आए वो, कितने लोग उनके वेलकम के लिए खड़े थे। इनके लिए क्यों खड़े नहीं होते? एक हारी हुई पार्टी का लीडर है, ये तो रूलिंग में है, लेकिन उनको लोग देखने को तरसते हैं जब वो खड़े होते हैं जहाँ। उन्होंने काम किए हैं, हम काम की तारीफ करेंगे। कांग्रेस वो पार्टी थी साहब जो हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता था। उसमें एक दलित भी था, उसमें बकरवाल भी था, उसमें गुजर भी था, उसमें सिख भाई भी था, उसमें राजपूत भी भाई था, उसमें हमारे भगत भाई भी थे, हरिजन भी थे। इन्होंने सबको तोड़ मरोड़ के रख दिया। हमारे गांव में आपको पता है जब शादी ब्याह होते थे हम सब इकट्ठे बैठ के रोटियां खाते थे और इकट्ठे हम पूरे अपने बैठते थे, उठते थे। आज गाँवों में इन्होंने माहौल चेंज कर दिया। ये लोग इज्म की बुनियाद पे कामयाब होते हैं जनाब। बोर्ड ले लिए इन्होंने, लेकिन आगे सिस्टम चलाना नहीं आया इनको। रोडों की हालत देखो, स्कूलों की हालत देखो, आज बच्चे घरों में बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, देखा आपने उसकी कंडीशन क्या है, बच्चों की क्या हालत हुई रोडों पे, कैसे पीटे लो पुलिस वालों ने, कैसे डंडे पड़े उनको। इनके आगे बच्चे नहीं है, ये बे औलाद गवर्नमेंट है। मोदी को बच्चे हैं, जोगी को बच्चे हैं, आधे दिन में से बे औलाद हैं। इनको क्या पता कि दर्द क्या है। अगर मैं ज़मीन पे नीचे सोया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ज़मीन पर सोया हूँ, मैं कीचड़ में बैठा हूँ, मैंने दाना निकाला है, बीज की बोया, कटाई की है, तो मुझे पता है कि किसान को कितनी तकलीफ होती है। मेरे को जब जन्म से ही मेरे को लोरियाँ, झूले मिल गए, गद्दे मिल गए, टीवी मिल गए, बंगले मिल गए, गाड़ियाँ मिल गई, तो मुझे क्या एहसास होगा गरीब का? गरीब को क्या तकलीफ है? आए गाँव में घूमे, बैक टू विलेज 1 2 3, कुछ हुई डेवलपमेंट? आए, खा पी के मौजी मस्ती मारी, पिकनिक की, चले गए, कुछ काम हुआ? आप ही तो लोकल हो, आप देखते हो, आप ही एक ज़मींदार के बेटे हो, कुछ हुआ काम? साहब ये टोटली जुमलेबाज सरकार है, झूठ बोलने में माहिर हैं। इनके मुकाबले का झूठ कोई बंद नहीं बोल सकता, कोई पार्टी नहीं बोल सकती। इस समय ये चर्चा चल रही है कि इलेक्शन करवाई जाएगी, और दूसरी तरफ देखा जाए स्टेटहुड की काफ़ी ज़्यादा मांगी, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे एनसी की बात करें। देखा जाए कि स्टेटहुड के लिए कहा जा रहा है कि स्टेटहुड दिए जाए तो उसके बाद इलेक्शन के बारे में सोचा जाएगा। देखो इलेक्शन के ये मुद्दा है, ये थोड़ा हाई लेवल का मुद्दा है, मेरे बस का रोग नहीं है। ये हमारे जो, क्या लगता है कि इलेक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इलेक्शन होनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कल इलेक्शन डिक्लेयर होनी चाहिए। तब ले जो ब्यूरोक्रेसी है, आपको कुछ डिसीजन मिल रहे हैं, कुछ हो रहा है, काम डेवलपमेंट हो रही है। पूरी स्टेट में 4 आदमी काम कर सकते हैं, एलजी के नीचे 4 ही एडवाइज़र हैं ना, वो काम कर सकते हैं। जहाँ 45 या 50 जो एमएलए होते थे, आगे एमएलसी होते थे, आगे कितने उनके जो वर्कर होते थे, वो तब जाके स्टेट काबू आती थी। 4 आदमी चला सकते हैं स्टेट को? कौन बोलता है चला सकते हैं? क्या ये जादू की छड़ी तो नहीं है कि बैठे बैठे सरकार चल जाएगी? नहीं चलती साहब। इलेक्शन होनी चाहिए,
इलेक्शन तब जाके तो पब्लिक राज तो किसको बोला जाता है। इन्होंने कानून खिलाफ वर्जी करते हैं, कानून का तो इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं। अब स्टेट कौन लड़ेगा इलेक्शन, दोनों स्टेट हो कितना दिया बीएसएफ का देखा क्या खिलारा हुआ। जब धरना दिया जाकर इनका ऑफिस घेरा और श्री रविंद्र रैना साहब ने क्या क्या बोला, हुआ कुछ, लड़का एक भी बहाल हुआ? ये कुछ देने वाले नहीं है, ना इनको कुछ देना है, सिर्फ झूठ के पलंदे इनके पास हैं, सुनते जाओ बस, और इन्हें कुछ नहीं देना है। तो अगर हम ब्लॉक मथुआर की बात करें, अगर आप खुद कांग्रेस की सत्ता आती है, कांग्रेस की सरकार आती है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, तो अगर ब्लॉक मथुआर की बात करें, अगर अपनी तरफ से ब्लॉक मथुआर के यूथ के लिए क्या क्या करवाओगे? 27 साल पहले हमारा एमएलए जो कैंडिडेट था वो जीता था नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से, जब ये माड़ जिंदरा था। उसके बाद हमारा कैंडिडेट ही कोई नहीं आया। लोगों को अच्छे देखो, लोगों को अच्छे बुरे की पहचान है, आते हैं झूठ बोलते चले जाते हैं। क्या दिया आज भी? मैंने पिछली बार एक सेंट्रली पॉइंट किया था कि मथुआर जो बाबा बल्लू का स्थान है, वहाँ से एक लिंक दिया जाए शोआ पैंत के लिए, कि जहाँ जो हम वहाँ जो श्रद्धांजलि आएगा वो शोआ माता भी आए और शोआ माता से नीचे रोड पे आए। कितने लोगों का रोजगार खुलना था वो, और काम किसी ने आज तक उस पर तवज्जो ही नहीं दी। कौन देगा तवज्जो? जो इनके चेले चिमटे बोलेंगे वही होना, जो हम बोलते रहे कुछ नहीं बोलना। जब मैं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस के लफ्ज जोड़ दिया ना अपने साथ के, कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, किसी ने नहीं दिखना है, नजरअंदाज करना है। इनकी ये आदत है। इस समय आप जाते होंगे तो कि किस तरह की शिकायतें या किस तरह की कंप्लेंट्स वगैरह लोगों से मिलती हैं, खासकर ब्लॉक मथुआर की? देखो, पानी के लिए हाहाकार है। ईद से ईद तक इन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ियों का प्रोवाइड किया, वो भी कहीं आज अगर आप गाड़ी मांगते थे पानी वाली तो 10 दिन के बाद मिलती थी। क्या करेंगे जेई, क्या करेंगे डबल ई, क्या करेंगे पीएचई वाले, क्या डी बैठे हुए हैं, डी बोलते फंड्स खत्म हो गए, हमारे पास तेल नहीं है। तो हमारा कंडी इलाका है, अगर आज एक हवा चलती है तो 10 दिन वो लाइन हमारी स्टैंड नहीं होती बिजली वाली, कहीं से पोल गिर जाता है, कहीं से बिजली टूट जाती है, तो वो स्टैंड लगने में 10 दिन लगते हैं। 10 दिन के लिए वो पानी कहाँ से लाएंगे? कोई है इनके पास अल्टरनेटिव? क्यों नहीं है? जब डी को हम फ़ोन करते हैं, डबल ई को फ़ोन करते हैं, जेई को फ़ोन करते, बोले साहब हमारे पास गाड़ी नहीं मिल रही, डी साहब बोल रहे हैं कि तेल ख़त्म हो गया। इनका तेल हम डालेंगे? आज से पहले भी तो तेल डालते थे लोग, सरकारें पहले भी आई थी कि ये अच्छी सरकार आई है। सी सबसे बड़ी ब्लॉक है ब्लॉक मथुआर, काफ़ी बड़ी ब्लॉक है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे आपने कहा, एक टैंकर जो गाड़ी जाती है पानी देने के लिए, वो पूरी ब्लॉक को किस तरह से एडजस्ट करती होगी एक दिन के अंदर? जिस तरह देखा जाता है कि हमने कई बार देखा कि मटकों के अंदर या बर्तनों के अंदर पानी दिया जाता है, तो वो किस तरह से एडजस्ट करते होंगे पूरे एक दिन में, किस तरह से आ जाए? देखा, वो एक हमारे बोलते हैं ना, जब मुर्दा मरता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, या हिंदू भाई कोई भी हो, तो उसके मुंह में डालते हैं ना गंगा जल, और मुसलमान के डालते हैं आबे जमजम। तो वही आबे जमजम और गंगा जल वाला काम है। किसको पानी दे? एक गाड़ी है, इतना बड़ा एरिया है, उसमें तो एक एक गिलास पानी भी नहीं आता उनको। कहाँ से जाएंगे? उन्होंने बेचारों ने नहाना भी है, कपड़े भी धोने हैं, पशु भी हैं, अपने घर किचन के लिए यूज़ भी करना है। कहाँ किसके पानी है? किसकी बात कर रहे हो साहब? इनने टोटल सिस्टम ही फेल हो गया इनका। कहाँ पानी? जब 2014 के बाद कोई पैप लगी आपके गांव में? बताओ। जब उनको पूछो, पीएचई वालों को पूछो, बोला साहब टेंडर होना है, टेंडर होना है, टेंडर होना है। वो टेंडर लगेगा कब, आएगा कब, लगाएगा कौन उसको? जल शक्ति मिशन का भी सुनने में आया था कुछ, कि जल शक्ति मिशन शुरू हो चुका मेरे है। को मेरे को ये लगता है कि जहाँ से बीजेपी के ऑफिस होंगे ना, वहाँ पे इन्होंने टाल्क शीट लगा के ड्राइंग सजा के लगाई होगी, वहाँ पे बना के ना अच्छे से ड्राइंग वाले से सजा के लगाई होगी कि साहब ये जल शक्ति है, उसको पॉइंट दिखाने के लिए। ग्राउंड में दिखाओ मुझे, कहाँ जम्मू कश्मीर, जम्मू में फ्रांस में कहाँ काम इन्होंने शुरू किया? दिखाओ। आप ब्लॉक की बात तो छोड़ो, हमारी तो सबसे पिछड़ी हुई ब्लॉक है मथुआर ब्लॉक, और ए भी बैकवर्ड ब्लॉक है। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले तो यहाँ काम शुरू होने चाहिए थे। है यहाँ पे पानी का साधन? एक सिस्टम को चलाने के लिए तरतीब नहीं इनके पास, पावर से काम नहीं बनता, और लोहे का लक्कड़ बन के काम भी नहीं चलता। इंसान को जो है वो काम चलाने का सिस्टम तरीका पता होना चाहिए, तब काम चलता है। सर, देखा जाए, अगर हम यूथ की बात करें कि हमारा यूथ इस समय सड़कों पे है, देखा जाए कहीं ना कहीं रोजगार नहीं है और नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यूथ के लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसे 2014 से पहले साल की 4 या 3-4 रैलियां जो बढ़ती
साल की होती थी, चाहे वो आर्मी की ले लो, चाहे वो BSF की ले लो, चाहे वो JNK की पुलिस की ले लो, चाहे वो CISF की ले लो, चाहे वो और किसी पैरामिलिट्री फोर्स की ले लो, होती थी। 14 के बाद देखिए आपने भर्ती कोई एक हुई है BSF वाली, इसका भी रोला पड़ा हुआ आज तक। जो चमचों के जो आगे रैप थे वो चले गए, जो बेचारे गरीब थे जिन्होंने 70 नंबर लिए रिटर्न में, उनको क्या चाहिए। मैं 28 साल नौकरी करके आर्मी में आया हूँ। फौजी आदमी के पास दिल चाहिए, दिल से लड़ाई होती है। लड़ाई एक सेक्शन कमांडर लड़ता है, ना कि अफसर लड़ता। सेक्शन अफसर प्लान बनाते हैं, लेकिन दुश्मन की छाती पे जब गोली मारता है वो जवान मारता है जाके, और मोर्चे पे जब कब्जा करता है वो जवान मारता है जाके करता है। उसमें ये चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ उसको एक फायर अच्छा होना चाहिए जवान का, फिजिकल फिट होना चाहिए। रिटर्न से क्या लेना हमें। जो पढ़े लिखे होंगे वो घर से ला करके आएंगे, वो सिस्टम ही नहीं चलने देंगे। वो जो पुराने लोग होंगे उनको चलने नहीं देंगे, उनको पहले ही उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं। जो 25-30% बच्चा ले रहा है वो तो फिट है, मेरी तरफ से फिजिकल फिट होना चाहिए। वो ग्राउंड में उसके नंबर रखोगे चाहिए आपको। फौज चाहे पुलिस हो, पुलिस का इतने बड़े पेड़ होगा तो वो दौड़ पाएगा चोर के पीछे। उसको फिजिकल फिट चाहिए। कोई भी बेल्ट फोर्स है, चाहे वो गार्ड से लेकर के आर्मी इन्फेंट्री तक, उसको फिजिकल स्टैंडर्ड का अच्छे से अच्छा पुख्ता होना चाहिए मेरे हिसाब से। रिटर्न के लिए क्लरिकल किस लिए क्लर्क किस लिए भर्ती करते हैं। क्लर्कों का यही काम है ना, क्लर्कों ने महकमा रखा है ना, हर महकमे में क्लरिकल उसको भर्ती करते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बाकी डाक के लिए वो है। फौज का काम है, सिपाही का काम है लड़ना, ड्यूटी देना मजबूती से, दुश्मन को रोकना, दुश्मन को मारना, वो है। साहब ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है शायद आपके पास, तो दूसरे भी मेरे चलते रहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मैंने क्रैशर भी दिखाया आपको लेकर के। 2600 रुपया जो है वो 1 सैकड़ा बजरी चल रही है, उससे रेट से डस्ट चल रही है जो चुनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और DC साहब जम्मू जो उनका रेट है वो 1250 रुपये सैकड़ा है। कौन पूछ रहा है। इनकी टीम, उन्होंने जो 5 मेंबरी टीम बनाई हुई है, जिसमें कंसर्न SHO है, तहसीलदार साहब हैं, माइनिंग वाले हैं, ज़ायलॉजी वाले हैं, फ्लड कंट्रोल वाले हैं। कौन आ रहा है, कोई हस्तेदार उसका। मैं तो बोलता हूँ जिस बंदे ने ये आर्डर पास किया, अगर उस आर्डर की तामील नहीं हुई वो उस कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं है। अगर उस आर्डर को निकालना, उसकी तामील होनी चाहिए ग्राउंड में, उस पर लगना चाहिए। 370 तोड़ने के लिए इन्होंने घर के आगे 10-10, 15-15 पैरा मिलिट्री फोर्स लगा सकी। क्या वो आर्डर तामील नहीं करा सके ये लोग। क्यों चोरी हो रही है। मैं तो बोलता हूँ भाजपा की सरकार में तो चोरी बढ़ी है, लैंड माफिए बड़े हैं, माइनिंग वाले बड़े हैं, चोरी सबसे ज़्यादा बड़ी है। ये तो बोलते हैं हम चोरी जड़ से ख़त्म करेंगे। कहाँ हुई चोरी ख़त्म, आप बताओ मुझे। देख रहे हो आप भी, बड़े दूर से आते हो, पूरे इलाके को ऑब्जर्वेशन करते हो, देखते हो, चलते हो, सुनते हो। भाई साहब कुछ होने वाला नहीं। मैं यही कहता हूँ कि 2024 में इलेक्शन आ रही है, उसको चेंज करो, तब जाके देश बचेगा। आप देखो किसानों का क्या हाल हो रहा है। 500 आदमी मर गया है। 2 मिनट के उनके लिए मौन नहीं रखा संसद में। दिखावा तो बड़ा कुछ करते हैं, उनके लिए मौन नहीं रखा गया। क्या हालत हुई है उनकी, किसानों की। जब एक दाना निकालने के लिए, जब लुकमा एक खरा खाने के लिए कहाँ से आता हो, कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे बनता है और कैसे जा कर के खाते हैं। कुछ नहीं करने वाले ये लोग। इन्होंने अपना टाइम निकालना और चलते बनना है। सर जिस तरह देखा जाए बरसात का मौसम चल रहा है और काफ़ी तेज़ तरह से बारिश होती है, फ्लड्स आते हैं और कुछ कई नुकसान होते हैं लोगों के, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। मैं इसके लिए LG साहब से परजोर अपील करता हूँ, चाहे वो DC जम्मू हैं, डिपका जम्मू हैं, LG साहब हैं। ख़ासकर जो टंडी एरिया है उस पर अभी जो बारिशें हो रही हैं, कटिंग से लोगों की ज़मीनें मतलब ख़राब हो रही हैं, कट हो रही है उसके पानी की वजह से। तो मैं अब परजोर अपील करता हूँ कि यहाँ पे एक जो सर्वे वाली टीम भेजी जाए फ्लड एरिगेशन की, और इसको तुरंत से तुरंत जो है वो क्रेड वगैरह जहाँ उसकी रोकोबंदी की जाए। ये थे हमारे साथ बाबू खान जी, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट मथवार के हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए काफ़ी गुस्सा है इनमें कि जो डेवलपमेंट की बात करें, अगर खासकर देखा जाए
गुज्जर बकरवालों की काफ़ी इश्यूज उठाए, और दूसरी तरफ यूथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहा गया इनकी तरफ से कि इनके बारे में सोचा जाए, और ख़ासकर जो रेत और बजरी के बारे में कहा गया इनकी तरफ से कि रेत और बजरी के जो रेट्स निकाले गए उन पे नज़रअंदाज किया जाए कि क्या रेट्स हैं क्या नहीं है। इस तरह देखते हैं बड़ी अपडेट के साथ स्प्लेंडर न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।